वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। 82 सामानों से हटाया गया टैक्स। पीएम मोदी ने बजट 2025 का बताया फोकस, कहा आम आदमी की जेब भरने वाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले विकसित भारत की दिशा में है ये बजट। बजट पर राहुल का मोदी सरकार पर तंज, बोले गोली के घाव पर पट्टी लगा दी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश किया। बजट में कई चीजें सस्ती हो गई हैं, इसके अलावा कई चीजों के दाम भी बढ़े हैं। आम आदमी के लिए बजट से बड़ी राहत मिली है। अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कार जैसे सामान सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है। वहीं कैंसर की 36 दवाइयां, मोबाइल और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कार, कपड़े और लेदर का सामान भी सस्ता होगा। इस दौरान कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाली इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. I am now वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 8वीं बार बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए और मेडिकल सेक्टर से लेकर बड़े ऐलान किए गए। इसके साथ ही बजट 2025 में टैक्स देने वालों को बड़ी राहत दी है, जिसकी पीएम मोदी ने भी तारीफ की। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के कुछ देर बाद पीएम मोदी ने वित्त मंत्री और उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता जनार्दन का है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बजट विकसित भारत की दिशा में है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष फोकस रखा गया है। बजट में बड़े सुधारों पर जोर दिया गया है। साथ ही कहा कि ये बजट किसानों और युवाओं का बजट है। ये एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणाम स्वरूप आयकर सरलीकरण, जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी। The budget actually says several things about our path towards Viksit Bharat. It has invested in agriculture. It has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms. 6 specified sectors have been identified and I spoke about it in the budget. Sectors in which we will continue our reform agenda. All this even as we
have continuously been engaged with the stakeholders, and interest of education and health has been prioritized. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। बजट में मिडिल क्लास का ध्यान रखते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। वहीं युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। जहां सरकार इस बजट को अब तक का सबसे बेहतर बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इससे नाखुश दिखाई दे रहा है। रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बजट को लेकर सरकार को घेरा है। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा, ये गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा समर्थकों को संबोधित करते हुए एक दिलचस्प वाक्य साझा किया है, जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील करी है। केजरीवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात एक कट्टर भाजपा समर्थक से हुई थी, जिसने उनसे सवाल किया था, अगर आप हार गए तो क्या होगा। इसके जवाब में केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं हार गया तो आपका क्या होगा। केजरीवाल ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी कि यदि वो चुनाव हार गए तो मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के लिए मुफ्त बसें और अच्छी शिक्षा जैसी योजनाएं बंद हो जाएंगी। भैया ये बताओ, अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपये की चपत लगने लगेगी। हैं 25,000 रुपये देने को? बोला जी मेरी तो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उसमें भी गुजारा नहीं होता, 25,000 रुपये महीना तो कहाँ से लाऊंगा। मैंने कहा तो फिर बीजेपी भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। ये सोचो कि अगर केजरीवाल हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो संतुष्ट हो गया, बोला सर मैं इस चुनाव में तो आपको वोट दे दूंगा, पर मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी मुस्कुरा के कहा, भाई जैसी तेरी मर्जी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति के अलावा 77 अन्य देशों के राजनयिक भी इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। उपराष्ट्रपति विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचे। इनके अलावा वहां पहुंचने वाले राजनयिकों के लिए एक अलग उड़ान की व्यवस्था की गई थी। राजनयिक गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के पवित्र संगम में पवित्र स्नान करने के लिए बमरौल एयरपोर्ट से संगम की ओर प्रस्थान किया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।